मध्य प्रदेश में सत्ता के साथ साथ सिस्टम का भी मंथन जारी है। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में आज एक ऐसा मंच सजा जहां नीति, नियत और नियमन तीनों की परीक्षा हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में अफसरों को सीधा, सटीक और साफ संदेश दिया। ड्राइविंग सीट पर न आए, अधिकारी साथ चलिए, सहयोग कीजिए, सुशासन दीजिए। ये एक लाइन सिर्फ चेतावनी नहीं थी, बल्कि सिस्टम बनाम सियासत के उस पुराने सवाल पर नई बहस का आगाज भी थी। क्या प्रशासन जनता के लिए काम करेगा या सत्ता की दिशा में झुकेगा? मुख्यमंत्री का विजन साफ है, जनप्रतिनिधि निर्णय ले, अधिकारी उसे धरातल पर उतारे। आम जनता की बात करें तो आम जनता के साथ आप सरकार की एक मुख्य भूमिका सेतु की रहती है। आपके माध्यम से ही जनता के मन में विश्वास खड़ा होता है कि हाँ, हमारी व्यवस्थाओं में न केवल भागीदारी है बल्कि हम उस व्यवस्था के एक अंग भी हैं, और वो संवेदना के साथ भी है, विकास के साथ भी है, भविष्य के लक्ष्य के साथ भी है। कई बार तो संवाद भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है। हमारा संवाद जनता के बीच में रहे, हमारी बेहतर से बेहतर काम करने की छवि भी हमारी रहेगी, तो बहुत सारी बातें अपने आप हम अपने काम को पहले से कई गुना आगे बढ़ा सकते हैं। हम किसी भी स्थान पर कोई भी जगह बैठे उसमें 100% बेहतर से बेहतर करने की दिशा में चलेंगे। मध्य प्रदेश में प्रशासन और राजनीति के रिश्ते में सबसे बड़ा मंथन हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में मंच से अफसरों को सीधा संदेश दिया। ड्राइविंग सीट पर न आए, जनता की सेवा में साथ चले। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में 2 दिनी कॉन्फ्रेंस की शुरुआत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की। प्रदेश के सभी कलेक्टर, कमिश्नर, एसपी और सचिव स्तर के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा, जनता का विश्वास ही सबसे बड़ी पूंजी है और प्रशासन का हर फैसला जनता तक जवाबदेही से पहुंचना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अफसरों को समझाया, अधिकारी ड्राइविंग सीट पर न आए बल्कि साथ बैठकर सिस्टम को दिशा दे। उन्होंने जनप्रतिनिधियों के सम्मान पर जोर देते हुए कहा, लोकतंत्र की ताकत जनता और जनप्रतिनिधियों में है, अफसर सहयोग में रहें। मुख्यमंत्री का संदेश स्पष्ट था, सत्ता और सिस्टम का तालमेल ही सुशासन की असली कुंजी है। इन व्यवस्थाओं के माध्यम से कैसे जोड़े, अगर वो लाभान्वित वाली व्यवस्था में तो उनको लाभ मिले, और हमारी व्यवस्थाओं के जुड़ने पर देश और प्रदेश की छवि कैसे अच्छी हो, व्यवस्थाओं के आधार पर हमारी पकड़ कैसे बने। हम अपने अपने अलग अलग इतने सारे दायित्वों के साथ की पॉइंट के रूप में कलेक्टरों को देखते हैं, और कलेक्टर सहित जिला पंचायत के सीओ भी जो भविष्य की दृष्टि से एक तरह से हमारा शहरी और ग्रामीण दोनों का मिला जुला विकास की मेन दूरी में हम बैठे हैं। वहीं इस कॉन्फ्रेंस को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी का कहना है कि अफसरों को हिदायत देने के नाम पर सरकार दबाव बना रही है। विपक्ष ने तंज कसा है और कहा है कि जो अधिकारी निष्पक्ष रहना चाहते हैं, उन्हें भी अब सियासी लाइन में खड़ा किया जा रहा है। कलेक्टरों की कॉन्फ्रेंस है, आईएएस की कॉन्फ्रेंस है, तो सबसे पहले आपकी कॉन्फ्रेंस में ये मुद्दा आना चाहिए कि जो कुर्सी होती है वो आम आदमी के लिए होती है, पार्टी के लिए नहीं होती, विचार के लिए नहीं होती है। मैं आप सबसे यहाँ से आग्रह कर रहा हूँ कि आप सबको सुधरना पड़ेगा, सर्विस रूल के बुक के रूल को मानना पड़ेगा, अन्यथा समय एक जैसा नहीं चलता है। ये भी शायद आपको समय परिस्थिति काल पता होगा, इतने विद्वान लोग होते हैं। तो मेरा आग्रह उनसे कि सर्विस रूल के हिसाब से अपने पद के दायित्व को निर्वाह करना चाहिए। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ये कॉन्फ्रेंस गुड गवर्नेंस से ग्रेट रिजल्ट के फॉर्मूले पर आधारित है, जहां परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, योजना समीक्षा और विजन 2047 की दिशा में स्पष्ट प्राथमिकताएं तय की जा रही है। लेकिन विपक्ष का सवाल बना हुआ है,
क्या यह जन कल्याण का रोड मैप है या राजनीतिक नियंत्रण का संकेत? अब देखना ये होगा कि अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच संवाद सुशासन की नई मिसाल बनेगा या यह भी सियासत और सिस्टम की पुरानी खींचतान में सिमट जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। डिबेट आई बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। और मध्य प्रदेश की बड़ी बहस आज इस बात पर करेंगे कि सत्ता और सिस्टम की कदम चाल क्या कहती है। मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों जो बैठक ली अधिकारियों के साथ और कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस में जो निर्देश दिए उसके आशय क्या हैं और किस तरीके से दोनों ही यानी सत्ता और सिस्टम के एक तालमेल के साथ जो आगे होने वाला है उसका मध्य प्रदेश पर असर क्या पड़ेगा। इसके साथ ही इसके राजनीतिक मायनों को भी खोजने की कोशिश करेंगे क्योंकि इस पर प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया है। तो समझने की कोशिश करेंगे कि सिस्टम और सत्ता किस तरीके से एक साथ मिलकर प्रदेश के विकास में गति दे रहे हैं। इस चर्चा को शुरू करते हैं। उससे पहले मिले उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए राजन जी, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रही हैं वंदना त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत करेंगे उनका। और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे अंबिका शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका भी। तो जैसा कि हमने रिपोर्ट के जरिए बताया कि किस तरीके के निर्देश दिए गए हैं, कैसे प्रशासनिक अधिकारियों का उपयोग किया जा रहा है, और एक बढ़िया उदाहरण मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिया कि जो अधिकारी हैं वो ड्राइविंग सीट पे ना बैठें लेकिन गाड़ी चलती रहे इसके लिए पूरी मदद करें। सिस्टम जैसा गाड़ी का काम करना चाहिए, पहिए, इंजन वगैरह वगैरह ये करते रहें। ड्राइविंग सीट जो है वो जनप्रतिनिधियों के हाथ में रहेगी, एक तरीके से कहें नेतृत्व के हाथ में रहेगी। इस तरीके के संदेशों का क्या मायने निकाला जाए, पहले बीजेपी से समझने की कोशिश करते हैं और इस मंथन का उनसे मूल भी समझने की कोशिश करेंगे जब सत्ता और सिस्टम का मंथन हुआ। क्या पहली टिप्पणी है, ओपनिंग कमेंट्स आपके, वंदना जी। जी नमस्कार मोहन जी, बाकी सम्मानित पैनल को भी नमस्कार। देखिए, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुशासन को लेकर आज कलेक्टर कमिश्नरों की कॉन्फ्रेंस करी है, ये कोई पहली बार नहीं है जब माननीय मुख्यमंत्री जी जितने भी अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी, उनके साथ जनसंवाद कर रहे हों या उनके साथ किसी भी प्रकार का संवाद कर रहे हों। सतत संपर्क और संवाद, इस प्रकार की जो चीजें हैं, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदैव प्रतिबद्ध रही है। हमने सदैव समय समय पर अधिकारियों से, जनता से, सबसे संवाद कर ये समझने की कोशिश की है कि किस प्रकार से हम सुचारू रूप से सुशासन की पटरी पर चल सकते हैं। गुड गवर्नेंस हमारी हमेशा पॉलिसी रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी हमेशा गुड गवर्नेंस की बात करते हैं और इसीलिए गुड गवर्नेंस को स्थापित करने के लिए हम समय समय पर अधिकारियों के साथ इस प्रकार के कॉन्फ्रेंसेस, इस प्रकार की बैठकें करते हैं। साथ ही साथ उन्हें ये निर्देश भी देते हैं कि जनप्रतिनिधि जिस प्रकार की जो भी योजनाएं लाते हैं या जो सरकारें जो भी योजनाएं लाती हैं, तो जो हम कहते हैं कि अंतिम पंक्ति के विकास की बात करते हैं, तो अंतिम पंक्ति तक और अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक उस योजना का लाभ पहुंच रहा है, योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से हो रहा है, किसी भी तरह के कोई लूप होल्स तो नहीं हो रहे हैं, कोई बिचौलिए ऐसे तो नहीं है जो जनता के लिए हित में चलाए जाने वाली योजनाओं का पैसा खा रहे हैं। इस प्रकार की विभिन्न समस्याएं हैं जिनको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है और वो ये चाहते हैं कि जनता के लिए, हम जन कल्याण के लिए जो योजनाएं चला रहे हैं, उन योजनाओं का लाभ हमारे लोगों को सही तरीके से सही समय पर मिले। साथ ही साथ अधिकारियों को लेकर ये निर्देशित किया जाता है कि भाई जनप्रतिनिधि जो भी आपको कहते हैं, करने के लिए कहते हैं, उस बात का क्रियान्वयन आप सही तरीके से करिए। आप ड्राइविंग सीट पर ना बैठकर भी गाड़ी को सुचारू रूप से चलाइए। इसका आशय ये है कि सरकार और प्रशासन के बीच का जो समन्वय है वो भी बना रहे और किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो, किसी भी प्रकार का कोई फ्लॉ ना आए। इस चीज के लिए ये जरूरी है कि जनप्रतिनिधि तो अपना कार्य अच्छे से करें, साथ ही साथ अधिकारी, प्रशासनिक व्यवस्थाएं सही तरीके से प्रशासनिक
तंत्र भी काम करे, तभी हम जनता के लिए सही तरीके से कार्य कर पाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोहन जी, सदैव जनता के विकास की बात की है, और जनता के विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारे जो प्रशासनिक तंत्र काम कर रहा है वो सही तरीके से काम करे, हमारी जो योजनाएं हैं उनका लाभ जनता तक पहुंचाए, किसी भी प्रकार का कोई भी बीच में गड़बड़ ना हो। चलिए, और यही सुशासन का असली मकसद भी है कि जनप्रतिनिधि और जो अधिकारी हैं, क्रियान्वित करने वाले लोग हैं, तंत्र हैं, वो बेहतर तालमेल के साथ काम कर सकें। लेकिन कांग्रेस को कुछ आपत्ति और उनका अपना नज़रिया है, जो कि हमने अभी जीतू पटवारी जी के बयान में भी सुना। अंबिका जी से समझने की कोशिश करते हैं इसके पीछे के मायने क्या हैं। क्या कांग्रेस इसे अधिकारियों पर दबाव की रणनीति के रूप में देखती है, जबकि लोकतंत्र ये अधिकार इसीलिए जनप्रतिनिधियों को देता है कि वो कसावट भरी प्रशासनिक व्यवस्था के साथ काम कर सकें। अंबिका जी। तिवारी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी समूचे मध्य प्रदेश के मुखिया हैं, और उनको जब कलेक्टर कॉन्फ्रेंस हो रही थी उस समय यदि माननीय मुख्यमंत्री जी ये कहते कि बेलगाम मंत्रियों को और जो असंसदीय आचरण करने वाले विधायकों को मैं हिदायत देता हूं कि वह संसदीय गरिमा का पालन करें, संसदीय मर्यादाओं में रहें, और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लोक कल्याणकारी योजनाएं, जो सरकार की योजनाएं हैं, उनकी ईमानदारी से मॉनिटरिंग करें और उनका क्रियान्वयन करें। अगर दोनों को हिदायत देते तो समझ में आती। केवल और केवल अधिकारियों को धमकी भरे लहजे में कहना, ये निश्चित रूप से अधिकारियों को एक गुलाम बनाने वाली मानसिकता का प्रतीक है। हमें ऐसा लग रहा है कि अधिकारी, जो भी ईमानदार अधिकारी कानून के मुताबिक या सर्विस रोल के मुताबिक काम करते हैं, उनको वो अधिकारी जब सरकार के नुमाइंदों के मन मुताबिक काम नहीं करते हैं तो इस सरकार के पेट में मरोड़ होती है। वो सरकार के निशाने पर ऐसे अधिकारी आ जाते हैं। अभी हाल ही में भिंड का एक मामला था, कलेक्टर और विधायक के बीच में जो तू मैं हुई, शर्मनाक स्थितियां बनी, उसमें हमने देखा कि विधायक का तो कुछ नहीं बिगड़ा, कलेक्टर का ट्रांसफर कर दिया गया। इसी प्रकार पिछले कुछ दिनों से जो मंत्री परिषद के मंत्री बेलगाम होकर तरह तरह के बातें कर रहे हैं, असंसदीय आचरण कर रहे हैं। कोई हमारी कुरैशी को, जो कर्नल कुरैशी है, उसको कोई आतंकवादी की बहन कह देता है। आदरणीय हमारे कैलाश विजयवर्गीय साहब अधिकारियों के बारे में कहते हैं मुख्यमंत्री जी से कि देखिए आप विदेश जा रहे हो, अधिकारी हमारी सुनते नहीं, आप इनसे कहते जाइए। तो निश्चित रूप से कोऑर्डिनेशन इनके बीच में नहीं चल रहा है जी। हमारे प्रहलाद पटेल जी जब पब्लिक को उस मतदाता को, जो भाग्य विधाता है आपकी, उसको आप भिखारी कह देते हो, इतना सत्ता का अहंकार सर पर चढ़कर बोल रहा है, तो अब इससे ज्यादा और शर्मनाक स्थिति क्या हो सकती है। पॉइंट आ गया। आपके सवाल को हम ले लेते हैं। शर्मा जी के कुल मिलाकर कहने का मकसद यही है कि कुछ अधिकारी जो निष्पक्ष रहकर काम करना चाहते हैं, उन पर नकेल कसने की कोशिश के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है। हम समझने की कोशिश करते हैं राजन जी से। राजन जी, ऐसी पहल पहली बार नहीं हो रही है, कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस भी कई बार हो चुकी है, और ये बैठक और ये कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ही यही होता है कि जो तंत्र है वो बेहतर ढंग से काम कर सके, जो निर्देश हैं उसका पालन हो सके और तालमेल बेहतर हो सके। लेकिन उसको अलग अलग नज़रिए से दोनों पार्टियां देख रही हैं। आपका क्या मानना है इस पूरी कॉन्फ्रेंस के उद्देश्य पर? टिप्पणी आपकी। 1992 में दिग्विजय सिंह की सरकार बनी थी और 10 साल वो उसने राज किया। उन्होंने भी कलेक्टर और कमिश्नर कॉन्फ्रेंस की थी। उस समय पे भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके की बातों का उल्लेख नहीं किया था, मैं ये समझता हूँ हमेशा। दूसरी बात एक और होती है कि ये करना बहुत जरूरी इसलिए होता है कि एक प्रजातंत्र में हमेशा पॉलिटिकल जो व्यक्ति होता है वही पावरफुल होता है, उसका एक डर भी बना रहना चाहिए। साथ में हमारी जो योजनाएं हैं, सरकार जिन योजनाओं के बारे में
विचार विमर्श करती है, वहां बैठ के मंत्रालय के अंदर मंथन करती है, उनको अमली जामा पहनाने का काम उन अधिकारियों का ही है। वो फील्ड में रह के काम करते हैं, वही जनप्रतिनिधियों को समझा सकते हैं कि इसको क्यों करना है, किस तरीके से करना है, क्योंकि एक मैसेज ही काफी होता है। मुख्यमंत्री ने अगर अपनी सीट से बोला है कि इस काम को आगे बढ़ाना है, तो उस काम को आगे बढ़ता है। दूसरी बात यह है कि ये सब व्यवस्थाओं का एक अंग है। अगर ये सब सुशासन के लिए नहीं किया जाएगा, ये सब कॉन्फ्रेंस और ये सब नहीं बनेगा, तो आखिर करके ये मैसेज कैसे जाएगा? और इन सबको इकट्ठा करके सारे अधिकारियों के बीच में, खास करके ये होता है कि सारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, उनके बीच में सेक्रेटरीज, कमिश्नर, कलेक्टर और एसपी, आईजी, इन सभी को एक साथ मैसेज चला जाता है कि हम क्या करने वाले हैं और हम किस तरीके की सत्ता चाहते हैं, किस तरीके का माहौल मध्य प्रदेश के अंदर चाहते हैं, मध्य प्रदेश में आखिर करके हम किन योजनाओं को क्रियान्वयन के लिए क्या क्या प्रयास कर सकते हैं। मैं समझता हूं, मेरे मत से मुख्यमंत्री जी को करीब 1.25 वर्ष के करीब होने जा रहे हैं, और 1.25 वर्ष में उन्होंने कलेक्टर और कमिश्नर कॉन्फ्रेंस पहली बार रूबरू करके सामने आमने आके बीसी के माध्यम से कई बार बात करना एक अलग होता है, परंतु सामने जो नजर होती है उस पर काम करना एक अलग बात होती है, और इस व्यवस्था को ये बने रहना चाहिए। दूसरा, मैं अंबिका भाई से इस बात पर सहमत हूं कि इसके बाद में ये जरूर होना चाहिए कि जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर भी मुख्यमंत्री जी को और उनके बड़े पदाधिकारियों को समझाइश और सारी चीजें बताना चाहिए कि हम आखिर करके किस तरीके से अपने ब्यूरोक्रेट्स के साथ में, अपने कलेक्टर कमिश्नर के साथ में फील्ड में ज्यादा से ज्यादा इन कामों को आगे बढ़ा पाए, और कामों को आगे बढ़ा के मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं हैं प्रदेश के विकासोन्मुखी काम करने के लिए, उनको इसकी एक आवश्यकता तो पड़ती है कि जनप्रतिनिधि जो बेलगाम हो रहे हैं उनको कैसे ठीक किया जाए। उनको भी बिठालकर एक मंथन करना चाहिए, और मंथन करके उसमें से कुछ ना कुछ निकलना चाहिए कि किस तरीके से हमें अपने ब्यूरोक्रेट के साथ में पेश आना है या जनता के साथ में पेश। ठीक है, और ये एक महीन रेखा है कि समझाना अलग चीज़ है, लेकिन दबाव जैसी बातें भी कही जा रही है। वंदना जी, जो शर्मा जी कह रहे थे वो भी एक पक्ष है। क्या वो कुछ ऐसे जो निष्पक्ष लोग हैं या न्यूट्रल लोग हैं उन पर दबाव बनाने के लिए इस तरीके की कॉन्फ्रेंस का उपयोग हो रहा है? क्या बीजेपी पे ऐसे आरोप लग रहे हैं? देखिए, ये जिस कॉन्फ्रेंस को, ये जो कॉन्फ्रेंस कराई गई है, इसको जिस डायरेक्शन में कांग्रेस ले जाना चाह रही है या जिस डायरेक्शन में लोग सोच रहे हैं, ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। आज अगर हमारे प्रदेश के मुखिया हमारे प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठकर उन्हें गुड गवर्नेंस के लिए क्या किया जा सकता है, क्या प्रयास किए जा सकते हैं, कैसे एक गुड गवर्नेंस का रोल मॉडल हम स्थापित कर सकते हैं, कैसे जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच में समन्वय बनाने की कोशिश उन्होंने की है। अगर इस प्रकार की बातें या इस प्रकार की चर्चाएं करने के लिए एक सही तरीके से, एक सही प्लेटफॉर्म के माध्यम से, क्योंकि जिस प्रकार से अभी राजेंद्र जी ने कहा, मैं भी ये बात मानती हूँ कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो चर्चाएं होती हैं उनमें और इस प्रकार की जो 1-to-1 चर्चा होती है उसमें काफी अंतर होता है। कहीं ना कहीं इस प्रकार के जब कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज होते हैं तो अधिकारियों को भी एक आत्मबल मिलता है। हमारे प्रदेश का मुखिया जब हमसे 1-to-1 चर्चा करता है तो आप भी ये समझ सकते हैं कि अधिकारी भी अपनी समस्याएं बताते हैं और अलग तरह का एक माहौल होता है, एक पॉजिटिविटी होती है। और हम गुड गवर्नेंस के लिए अगर कार्य कर रहे हैं और अगर अधिकारियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ये बैठक कर रहे हैं, उन्हें सही दिशा निर्देश दे रहे हैं, तो ये तो प्रदेश की जनता के विकास के लिए, प्रदेश के हित के लिए ही कार्य किया जा रहा है। इसमें अगर कांग्रेस पार्टी को आपत्ति हो रही है तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि इस कॉन्फ्रेंस में अब कौन सी आपत्ति वाली बात है। रही बात जनप्रतिनिधियों की, अगर उनसे कुछ त्रुटियां होती हैं, कुछ गलतियां होती हैं, तो उसके लिए भी समय समय पर भारतीय जनता पार्टी संगठन उन्हें जवाब तलब करता है, उनसे जवाब मांगता है, उन्हें जवाबदेही किया जाता है और समय समय पर उन्हें सही दिशा निर्देश संगठन देता है। तो जनप्रतिनिधियों को दिशा निर्देश देने का कार्य हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ हमारा प्रदेश संगठन करता है। कांग्रेस पार्टी अपने विषय में ध्यान दे कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के जो
प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी जबान जिस प्रकार से फिसलती है, अलग अलग गंभीर और संवेदनशील विषयों पर जिस प्रकार से फिसलती है, तो वो कहां से ये सुशासन पर कमेंट करने लगे, जिनको खुद ये नहीं पता कि गुड लैंग्वेज क्या होती है। वो गुड गवर्नेंस की बात करते हैं। और रही बात अब अधिकारियों की, एक और बात आप देखिए मोहन जी, पुराना देखिए कि जब जब कभी कोई भी गलत चीज हुई है, किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हुई है, तो समय समय पर अगर कोई अधिकारी अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो उसका स्थानांतरण किया जाता है। अगर कोई अधिकारी अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उपयोगिता के आधार पर उपलब्धता, यानी कि प्रमोशन, सही जगह पर किसी अगर अधिकारी ने अच्छा काम किया, छोटे जिले में अच्छा काम किया, उससे प्रमोशन देके, तो ये सब चीजें माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर करते हैं। तो ये सारे कार्य अगर मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं तो इसमें ये सिस्टम वर्क है, इसमें मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। आप लोग तो बार बार ये मांग करते हैं कि अधिकारियों पर नियंत्रण होना चाहिए, शासन बेहतर होना चाहिए, योजनाओं का क्रियान्वयन करने वाले अधिकारी पर कसावट होनी चाहिए। अब ये हो रहा है तो इस पर आपत्ति हो रही है आप लोगों को। इसमें क्या दोहरा मापदंड नहीं लगता? तिवारी जी, हम बड़ी विनम्रता के साथ ये कहना चाहते हैं कि आप प्रशासनिक अधिकारियों पर निश्चित रूप से उन पर नियंत्रण रखें, लेकिन दबाव ना बनाएं। दबाव और नियंत्रण तो आपको अपने मंत्री परिषद के सदस्यों पर भी रखना चाहिए। आप मुख्यमंत्री हैं, मंत्री परिषद के आप हेड हैं। जिस प्रकार से आपके मंत्री परिषद के लोग माफियाओं के साथ गलवैया करते रहते हैं, उनकी मोटरसाइकिल पर बैठकर जाते हैं, उससे एक कोई भी अधिकारी, जैसे शराब माफिया, किसी ड्रग माफिया के साथ कोई आपका मंत्री मोटरसाइकिल पर बैठकर जा रहा है, तो किसी प्रशासनिक अधिकारी में दम है कि उस मंत्री के खिलाफ कोई बात कर सके? ये तो दम पूरी मुख्यमंत्री में ही होती है। मुख्यमंत्री को ये चाहिए कि अपने मंत्री परिषद के लोगों पर भी लगाम लगाएं। ठीक है, वंदना जी, क्या ऐसे संदेश जाते हैं जनप्रतिनिधियों की ओर से अधिकारियों को, इसलिए अधिकारी थोड़ा सा एक तरीके से गलत अर्थों में इस चीजों को लेकर काम करने से बचते हैं? मोहित जी, देखिए, जनप्रतिनिधि जनता के लिए कार्य कर रहे हैं। आज मैं अगर जनता के सेवक हूँ, जनता के लिए कार्य कर रही हूँ, कोई मेरे साथ सेल्फी खिंचा रहा है, कोई मेरे साथ अपना पिक्चर लेना चाहता है, अगर इस प्रकार की कोई चीज हो रही है और उसके बाद अगर कोई बाद में ये पता चलता है कि वो व्यक्ति एक माफिया है या किसी भी प्रकार के अपराध में लिप्त है, तो इसमें जनप्रतिनिधि की क्या गलती है, आप बताइए। जनप्रतिनिधि तो जनता के साथ कार्य कर रहा है, जनता के लिए हित में कार्य कर रहा है, और एक सेलिब्रिटी स्टेटस होता है जनप्रतिनिधि का। आज जो कोई भी मुख्यमंत्री जी के साथ फोटो खिंचाना चाहेगा, कल को पता चले कि उसके ऊपर कोई केस चल रहा है, तो आप कह देंगे कि मुख्यमंत्री जी इसमें लिप्त है। ये इस प्रकार की बातें देखिए कांग्रेस पार्टी को शोभा नहीं देती। जीतू पटवारी जी की तो पता नहीं ना जाने कितने ऐसे लोगों के साथ फोटोग्राफ्स आ चुकी। उमंग श्रृंगार जी तो खुद एक संदिग्ध अलग अलग प्रकार के केसों में फंसे हुए हैं। इनके हेमंत कटारे जी अलग अलग केसों में फंसे हुए हैं। तो पहले अपने घर को देखे, फिर दूसरों, जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं, दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारते। पहले अपने जनप्रतिनिधियों को देखिए, उसके बाद हमारे जनप्रतिनिधियों के विषय में बात करिए। दोनों पक्षों को लेकर राजन जी की टिप्पणी ले लेते हैं। राजन जी, एक तो ये बात कि नियंत्रण और दबाव, नियंत्रण करना और दबाव करना, थोड़ा सा अंतर दोनों में है। क्या ये दोनों में से क्या चीज़ हो रही है? और दूसरी बात ये कि जनप्रतिनिधियों का हाव भाव या संदेश जो है वो कई बार अधिकारियों के लिए एक आदेश के रूप में सामने आ जाता है। उसको लेकर क्या सुशासन में ये चीज़ें कहाँ फिट बैठती है? ये नियंत्रण और दबाव, बिल्कुल सही कहा कि आपने, दोनों प्रायोरिटी एक दूसरे के पूरक हैं। परंतु ये मान के चलें कि जो कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें हमें ब्यूरोक्रेसी को नियंत्रण में भी रखना है और एक संदेश भी देना है कि हम क्या कर सकते हैं। यही मुख्यमंत्री जी ने अपने संदेश से बोला कि ड्राइविंग सीट पे वाली जो बात कही है वह ठीक है। क्योंकि अगर ब्यूरोक्रेसी में दबाव नहीं बना होगा या किसी तरीके का नियंत्रण नहीं होगा या वो आपा खोएंगे, तो फिर वो जनप्रतिनिधियों को कुछ भी नहीं समझेंगे। और जनप्रतिनिधि जो होता है वो जनता के बीच का होता है। जनप्रतिनिधि कलेक्टर भी होता है, क्योंकि ये कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि कलेक्टर किसी से मिलने से ना कर देगा। इसलिए जनता जनार्दन होती है, जनता का सेवक कलेक्टर होता है और कलेक्टर को सबसे मिलना ही होगा। अगर वो कलेक्टर सबसे मिलना नहीं चाहते हैं या कुछ सुनना नहीं चाहते हैं, कई कलेक्टर ऐसे हैं मध्य प्रदेश में जो काफी हद तक पब्लिक को सुनते हैं, पब्लिक की समस्याओं को दूर करते हैं, निराकरण करते हैं,
उनकी रेटिंग समय समय पे जीएडी विभाग करता रहता है, उनके परफॉर्मेंस को चेक करते रहते हैं। और ये बहुत जरूरी होता है आम आदमी या पब्लिक। मैं फिर एक बार 2018 की बात याद कराता हूं कि कमलनाथ जी की सरकार जब थी तो कमलनाथ जी ये मैसेज देते थे कि मुझे जिलों में जाने की जरूरत क्या है, मैं यहाँ बैठ के कंट्रोल करूंगा ना, अपनी सरकार और अपने ब्यूरोक्रेट को, कलेक्टर कमिश्नर को यहाँ से बैठ के हैंडल करूंगा ना, मुझे क्या जरूरत है वहां जाने की। अगर कोई कलेक्टर कमिश्नर काम नहीं करता है या कोई मैसेज आता है कि वो पब्लिक को नहीं सुनता है या जनप्रतिनिधि को नहीं सुनता है, तो मेरे पास यहाँ पर चाबी है ना। क्या वो दबाव नहीं है? क्या वो नियंत्रण नहीं था? तो हर मुख्यमंत्री को नियंत्रण और दबाव के लिए ये सारे काम करने होते हैं। मैं सारे मुख्यमंत्रियों को एक तरीके से ठीक आंकता हूं कि अपना अपना सोच है, अपना अपना तरीका है काम करने का। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, दिग्विजय सिंह हो या कमलनाथ हो, और बाद में मोहन यादव। मोहन यादव अभी नए नहीं है, पुराने हो चुके, और वो अच्छी तरह ब्यूरोक्रेट से किस तरीके से बात करना है, क्या करना है, कैसे उनसे काम लेना है, जिससे प्रदेश का विकास हो, जिले का विकास हो। आखिर करके उस काम को करने के लिए मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री मिलकर जो डबल इंजन के तरीके से काम कर रहे हैं, वो एक अच्छा काम है। और अगर ये निरंतर चलता रहेगा तो मुझे लगता है कि प्रदेश में कुछ ना कुछ कसावट और साथ साथ में विकास दिखने लगेगा। चलिए, और यही शायद सुशासन की नई पटकथा है जो कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गढ़ रहे हैं, और इसका असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। हालांकि एक महीन अंतर है नियंत्रण और दबाव में, उन दोनों चीज़ों को समन्वय करके चलना भी एक बड़ी चुनौती है। इस चुनौती में कौन कितना कामयाब होगा, इस पर हमारी निगाह बने रहेगी। इस चर्चा में आज राजन जी जुड़े, उनका धन्यवाद। वंदना जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और अंबिका शर्मा जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं, और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।